ये ये कविता सीता पर आधारित केंद्र में है और राम ने इसी देवी की आराधना की है और शक्ति प्राप्त की है। जहाँ तक काव्य की स्थिति है, निराला की शक्ति पूजा एक बृहत्तर प्रगीत है। मैं इसे प्रबंध काव्य नहीं स्वीकार करता, लेकिन महाकाव्योजित औदात्य इसमें है, जिसके कारण ये प्रबंध काव्य भी कहा जाता है। परंतु ये एक बृहत्तर प्रगीतात्मक कविता है और इसी आधार पर, इसी राम की शक्ति पूजा के आधार पर निराला को महाकवि की संज्ञा दी गई है। वे स्वच्छंदतावादी काव्य के, छायावादी काव्य के एक महाकाव्योचित औदात्य लाने वाले, प्रगीत परक कविता लिखने वाले, जिसमें शौर्य है, विजय है, जिसमें रावणत्व पर रामत्व की विजय का शंखनाद है, उद्घोष है, ऐसी कविता उन्होंने लिखी है। राम की शक्ति पूजा का केंद्र सीता ही है और सीता जनक की पुत्री ही नहीं, वो भूमिजा है, पृथ्वी की कन्या है, पृथ्वी की तनया है और उसमें वही शक्ति है जो महागौरी में है। वो महागौरी का अंश है, रूप है और राम ने उसी के रूप में महाशक्ति की आराधना की है। वास्तव में शक्ति की आराधना का केंद्र बिंदु सीता ही है और ये सारा प्रतीक, ये सारी कविता नाट्य शैली में प्रतीकात्मक रूप में लिखी गई है। इसलिए ये श्लाघ्य है, वंदनीय है, प्रशंसनीय है और जगत को एक आशा, एक पौरुष प्रदान करती है।